नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के क्लास 10 भूगोल के चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, तो आप इसको पढ़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य कि आप इसको सुन के भी याद करने में आपको मदद मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को प्ले करके सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन संसाधन और विकास, चैप्टर का नाम है भूगोल से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैव संसाधन या फिर संभावित संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो है जैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, विकास, समाप्यता या फिर उत्पत्ति। तो ये चूंकि उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्पत्ति। इनमें से कौन अजैव संसाधन है? अजैव मतलब निर्जीव संसाधन, वनस्पति, चट्टानें, खनिज, धातु। तो यहाँ सॉरी, क्वेश्चन है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, मतलब कौन निर्जीव संसाधन नहीं है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर 1 वनस्पति। वनस्पति इसमें सजीव कैटेगरी में आते हैं, मतलब जैव संसाधन में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? भवन। भवन इंसान द्वारा मतलब मानव निर्मित है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन है? मानवकृत संसाधन मतलब मानवकृत संसाधन नहीं है, मतलब इसको कौन इनमें से मानव नहीं बनाया है? ऑप्शन नंबर भवन है, रेल लाइन, पेड़ पौधे या फिर स्कूल कॉलेज। तो आप देख सकते हैं इसमें पेड़ पौधे जो इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता है। नवीकरणीय योग संसाधन है, नवीकरणीय योग संसाधन पवन ऊर्जा, वन ऊर्जा, जल या फिर उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? उपयुक्त सभी, पवन भी, वन भी और जल भी। निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं का किसका भंडार सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का या सौर शक्ति का। तो सीमित किसका है? कोयला का है, जिसको बनने में करोड़ों वर्ष लगता है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा तो नवीकरणीय संसाधन है और उसका भंडारण तो बहुत है, लेकिन खनिज तेल है सीमित, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नवीकरणीय संसाधन कौन है? नवीकरणीय मतलब जिसको पुनः पा सकते हैं, कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो कौन है? पवन ऊर्जा, जो बहुत सी मात्रा में है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन इसमें कौन है? खनिज तेल, कोयला, गैस या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन? ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय योग संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय इसमें कौन है? पवन, जल और वन तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय। लौह संसाधन मतलब जिस तरह कोयला है उसी तरह खनिज संसाधन ये भी लौह अयस्क भी है। वो कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये भी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग, मानवकृत, अचक्रीय या फिर अजैव। तो ज्वारीय ऊर्जा जो पुनः पूर्ति योग है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजय या फिर अचक्रीय। तो कौन है? पुनः पूर्ति योग संसाधन है सौर ऊर्जा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है 4। सार्वजनिक पार्क में पिकनिक स्थल किस प्रकार का संसाधन वर्ग में शामिल है? सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरणीय या फिर संचरित। तो कौन है? या फिर ये सब सामुदायिक या फिर सार्वजनिक संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय, कृषि भूमि, श्मशान भूमि। तो कौन है? कृषि भूमि जो है वो सामुदायिक नहीं है, मतलब सार्वजनिक नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क या फिर घर। तो घर है जो सामुदायिक नहीं है। सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या फिर सामुदायिक
स्वामित्व संसाधन। तो सड़कें और नहरें क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन कौन है? शमशान, चारण भूमि, बाग या फिर जल संसाधन। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संसाधन जल संसाधन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहता है? समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा की कितनी? तो ये होता है इसका ऑप्शन नंबर 200 किलोमीटर। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 200 किलोमीटर सीमा तक रहता है राष्ट्रीय संपदा। तट रेखा से कितनी दूर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 समुद्री मील। फिर इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभव, संचित, व्यक्तिगत या फिर ज्ञात। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ज्ञात। बांधों में जल एवं वन किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावी या फिर विकसित। जल एवं वन किस संसाधन के बांधों में? तो ये क्या है? संचित है। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो क्या होता है? कैसे संसाधन है? वो संभावित संसाधन है। हो सकता है फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रतिदान, ग्रेजुएशन, अपक्षय या फिर कटाव। तो किससे होता है मिट्टी का निर्माण? अपक्षय से। एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है? कल्चरल वेस्टलैंड, वर्तमान प्रतिभूमि, बंजर भूमि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए मतलब 1 साल या उससे कम जब छोड़ा जाता है तो उसको वर्तमान प्रतिभूमि मतलब वर्तमान प्रतिभूमि, इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा आर्थिक विकास क्या कहलाता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास, मानव आर्थिक विकास, सार्वभौमिक विकास या फिर पर्यावरण विकास। ये कहलाता है जब पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान ना हो, ना किसी भविष्य पीढ़ियों के लिए कोई दिक्कत हो, तो इसको कहते हैं सतत पोषणीय आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर ए। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था कहाँ? जेनेवा, न्यूयॉर्क, जापान या रियो डी जेनेरो। तो कहाँ गया था? कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? टोक्यो, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो कहाँ था? अमेरिका, भारत, जापान या फिर ब्राज़ील। तो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 75, 90, 170 या फिर 57। तो कितने हुए थे? 170। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील या फिर क्योटो। तो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। ये शब्द किसने कहा? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। किसने कहा था? जॉर्ज वाशिंगटन, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटेन, सुमेसर, महात्मा गांधी या फिर अमर्त्य सेन। तो कौन है इसका? सुमेसर। किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? रटरेज कमीशन, लैंडबर्ड कमीशन, ब्रूटलैंड कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रूटलैंड कमीशन। ब्रूटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुका है? भारत, ब्रिटेन, नॉर्वे या फिर जापान। तो कहाँ का था? नॉर्वे। ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश किया था? रिपोर्ट तो 1978, 1987, 1992 या फिर 1998। तो कब किया था? 1987 में। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? 1978 में, 1958 में, 1968 में या फिर 1988 में। तो कब रखा था? 1968 में। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी है उत्तरी भारत की? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है? लेटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लाल और पीली मृदा। तो कौन सी मृदा है? भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो बांगर और खादर भी होती है। भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़ मृदा या फिर पीली मिट्टी। कौन है? जलोढ़ मिट्टी।
आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, ए और बी दोनों, मतलब ए और एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, बांगर और खादर होता है। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है? बांगर में, खादर में, काली में, इनमें से सभी। तो किस में होती है? बांगर में। गन्ने, चावल, गेहूँ और दलहन फसलों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली, जलोढ़, लेटेराइट या फिर लाल? तो कौन होती है? जलोढ़। किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या फिर काली? तो किसको कहा जाता है? काली मृदा को। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त समझी जाती है? काली मृदा, लेटेराइट, जलोढ़ मृदा या फिर लाल मृदा? तो कौन है? काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा? तो कौन है? काली मृदा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उसमें उधर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक सही है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड? तो कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी ज़्यादातर में पाई जाती है जम्मू और कश्मीर के हिस्से में, ऊपरी गंगा मैदान में, दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार और पूर्वी और दक्षिणी भाग में। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? उच्च मिट्टी की सामग्री, सब सोइल में कांकर नोट्स की उपस्थिति, आग्नेय और कायांतरी चट्टान में लोहे का प्रसार या फिर उच्च नमी की मात्रा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में लोहे का प्रसार। कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है? काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा? तो कौन है? मरुस्थलीय मृदा। लेटेराइट मृदा इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उपयुक्त सभी? तो लेटेराइट मृदा कर्नाटक में भी, तमिलनाडु और केरल में भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? खनिज, कृषि, जल, मानव? तो पंजाब में तो कृषि बहुत है, जल भी है, मानव भी है, लेकिन खनिज नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थान में किन संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन या फिर सभी गलत है? तो वहाँ सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन जल वहाँ पर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? कृषि, खनिज, जल संसाधन या फिर मानव संसाधन की अधिकता है? तो यहाँ पर खनिज की अधिकता है। ऑप्शन नंबर 2। संसाधन नियोजन में कितने स्तर होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? संसाधन नियोजन में 3 स्तर होते हैं। भारत में मैदानी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो मैदानी भूमि है यहाँ पर 43%। भारत में कितना प्रतिशत पठार है? तो 27% है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो ऑप्शन नंबर है 2, 30%। निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है? खनन के कारण गुजरात, झारखंड, केरल या फिर उत्तराखंड? तो कहाँ खनन ज़्यादा होता है? झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा ज़्यादा है, जिसके कारण खुदाई होती है। फिर है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब, हरियाणा का कैसा है? तो अधिक सिंचाई। मिट्टी का कटाव, लेकिन भारत में अगर यही भूमि क्षरण का, तो खनिज इसमें होगा, खनिज संपदा। मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? भूस्खलन, भूमि निम्नीकरण, मृदा अपरदन या फिर मृदा पट्टी? तो क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब पर्वतीय इलाकों में किया जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मैदान या फिर उत्तराखंड? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा उत्तराखंड। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण? तो पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा गहन खेती। फिर है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, जैव प्रवाह, अनवीकरणीय? तो लौह संसाधन है अनवीकरणीय योग संसाधन। जवारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? जवारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग, मानवकृत, अजैव या फिर अचक्रीय? तो कौन है? पुनः पूर्ति योग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किसी राज्य में काली मृदा, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो वो है गुजरात में। नवीकरणीय योग संसाधन क्या है? नवीकरणीय योग
वन, जल, पवन या फिर इनमें से सभी है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? बाघ, जल संसाधन, शमशान या फिर चारण भूमि? तो कौन है राष्ट्रीय संसाधन? जल संसाधन, ऑप्शन नंबर 2। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो कौन है उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, खनिज, भूमि, भवन? तो प्राकृतिक संसाधन भवन नहीं है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय, तो गैस भी नहीं है, खनिज तेल भी नहीं है, कोयला नहीं है, तो कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है, नवीकरणीय पूछ रहा है, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला या फिर सौर ऊर्जा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सौर ऊर्जा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, लेटराइट मृदा? कौन पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत और संभावी, सामुदायिक, संभावी और विकसित? तो उत्पत्ति के आधार पर बोला है, तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, जीवाश्म, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल नहीं है। कौन नवीकरणीय योग्य संसाधन? तो जीवाश्म में, ऑप्शन नंबर 1। किस मिट्टी को लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? इनमें से कोई नहीं, तो किसमें? काली मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? भूमि, जल, मानव या फिर चट्टानें? जैव संसाधन मतलब जीवित संसाधन जिसको कहते हैं, तो कौन है? ऑप्शन मानव। कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? जलोढ़, काली, लाल या फिर लेटराइट? तो कौन है? काली मृदा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर झारखंड? तो कहाँ? गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? समुच्च जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला बनाकर या ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाकर? तो मृदा संरक्षण नहीं होगा किस पर? रक्षक मेखला बनाकर, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होती है? मृदा संरक्षण मतलब मृदा का रोकथाम किसमें से नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगर ढाल में से नीचे से ऊपर हल चला देंगे तो मृदा संरक्षण होगा। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? रेगर मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या फिर रेतीली मृदा? तो कौन है? काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? खादर, जलोढ़, लाल या फिर काली? तो कौन है? जलोढ़ मृदा में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? भारत, ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस? तो कहाँ? ब्राज़ील में। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग मैदान है? 41, 43, 45 या फिर 47? तो कितने हैं? 43 है। तो आज का इस संसाधन चैप्टर से MCQ क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को प्ले करके सुन सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।